हेलो गाइस। सो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ 10 ऐसे थिंग्स बताने वाले जो हमें एक एवरेज पीपल से अमेजिंग पर्सन की तरह अमेजिंग पर्सन बनाएंगे। सो फर्स्ट इज़ बैड प्लानिंग इज़ बेटर देन नो प्लानिंग। दैट मीन्स आपके पास प्लान नहीं होने से अच्छा है कि आपके पास एक बुरा सा एक बैड प्लान हो। मेरे कहने का मतलब ये है ना, कभी कभी हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि हम प्लान बनाते हैं, बहुत बड़ी हम प्लान बनाते हैं और उसको पूरी तरह से अपने डेली रूटीन में अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, पर बहुत बार होता नहीं। बहुत बार क्या, एग्जैक्टली 2-3 बार 10 बार ट्राई कर चुके होता नहीं है। तो फिर हम सोचते हैं प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम जो कर रहे हैं जो करना है वो बस हम करेंगे, है ना। हम इतना प्लान नहीं करेंगे, हमको जब जो करना होगा कर लेंगे। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं होता है। अगर आप जब कुछ चीज़ों को प्लान करके करोगे ना, तो आपका टाइम भी बचेगा और आप उन कामों को बहुत जल्दी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप जब भी अपना रूटीन बनाते हो, प्लान बनाते हो, तो सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वही चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। जैसे आप नॉर्मल रूटीन बनाते हो तो आप लिखते हो कि मुझे इतना खाना है, इतना सोना है, फिर इतने बजे से मुझे और भी अनदर काम करना। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डेली रूटीन है, वो तो हो ही जाएंगे। आपका जो जो आपका मेन वर्क है, जो आप ही बस करते हो, आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। जैसे कि आपको अपना पढ़ाई कंप्लीट करना है, आपको अपना असेसमेंट कंप्लीट करना है, तो आप सबसे पहले अपना असेसमेंट कंप्लीट करो। डैट मीन्स अपने काम को प्रायोरिटाइज करो कि आप कौन सा काम करोगे जो आपको रिजल्ट देंगी। तो सबसे पहले अपना आपका जो फर्स्ट काम है, और जो सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, उन कामों को बस लिखो। जैसे कि आपका असेसमेंट बनाना, तो आप सिर्फ आप ही बना सकते हो और कोई नहीं बना दे सकता। तो आप अपना प्लान में, अपने रूटीन में वो लिखो कि मुझे अपना असेसमेंट बनाना है, असेसमेंट मुझे कंप्लीट करना है। आप फिर जैसे कि आपको एक अनदर काम है कि आपके मम्मा ने आपने बोला कि मार्केट से कुछ सामान लाना है, तो आप ले आओ। तो वो अगर आप नहीं भी करोगे ना, चलेगा। उस जगह पे आप अपने भाई को या घर के अनदर मेंबर को आप भेज सकते हो सामान लाने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है और वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ट्राई करो ना हमेशा कि आप अपने कामों को, जो काम आपको करना है लेकिन वो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, तो हमेशा ट्राई करो कि वो काम को दूसरे लोग करो और आप वो इम्पोर्टेंट काम करो जो आपको करना है। सो हियर इज़ द फर्स्ट मेथड। तो सेकेंड मेथड ये है कि आप अपने प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो, आप अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट हो और फ्यूचर में जाके फोकस्ड करो और वहाँ से एक क्रिएट करो। उसके बाद वहाँ से पीछे आके प्रोसेस स्टार्ट करो। अब आपको ये वर्ड बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। मेरे कहने का मतलब, आप अपने फ्यूचर से, आप अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट, दैट मीन्स पास्ट में जो हो उसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। प्रेजेंट में जो हो रहा है उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो, थोड़े टाइम के लिए आप अपने फ्यूचर में जाके सोचो कि आपको फ्यूचर में करना है क्या, आपको फ्यूचर में क्या करना है। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे सोचो, वहाँ से सारा कुछ क्रिएट करो कि आप फ्यूचर में हो। फ्यूचर में वहाँ से आप पीछे आने का ट्राई करो, वहाँ से आप पीछे आने का रास्ता बनाओ और फिर प्रेजेंट तक का रास्ता बनाओ। फिर प्रेजेंट में आकर फिर वो सब सारे एग्जीक्यूट करके फ्यूचर में जाओ। ये थर्ड मेथड इज जो टिप है मैं बताने जा रही हूँ, वो ओवर थिंक। आपने ऐसा बहुत सुन रखा होगा कि ओवर थिंकिंग इज़ बैड, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। बट ऐसा क्यों कहते हैं कि ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में जब ओवर थिंकिंग करने लगते हैं ना, तो जो प्रॉब्लम्स होते भी नहीं है ना उस चीज़ में, वो हमें दिखने लगते हैं। जैसे कि हमें कोडिंग लैंग्वेज सीखना है, तो अगर हमको एक कोडिंग लैंग्वेज सीखना है और हम उसको, मतलब हमें पता है कि मुझे कोडिंग लैंग्वेज क्यों सीखना है, ठीक है, बस मुझे इतना पता होना चाहिए, इतना मुझे पता है। फिर भी अगर हम उसके बारे में एक्सेस सोच रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं कि कोडिंग लैंग्वेज में सीखूंगी, मैं कैसे सीखूंगी, ऑनलाइन सीखूंगी, ऑफलाइन सीखूंगी। ऑनलाइन तो है बट कौन टीचर अच्छा सिखाते हैं, नहीं सिखाते। यूट्यूब में अगर फ्री कोर्सेज में सीखूंगी, अच्छे होंगे कि नहीं, पहले उसके लिए मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप ये ज़्यादा सोचने लग जाते हो ना, तो आप उसका 1% भी सीख नहीं पाते हो। बट आपने जब डिसाइड किया कि मुझे कोडिंग लैंग्वेज सीखना है और उसी दिन से सीखना स्टार्ट किया, यूट्यूब में एक वीडियो देखा, सेकेंड दिन ज़्यादा वीडियो देखा, फिर आप क्या करोगे ना कि ओवर थिंकिंग करने के बजाय अगर आप सीखते हो तो आप उस फील्ड में 1% तो ग्रो करते हो ना। अगर जब आप ओवर थिंकिंग करते तो वो ग्रो भी 1% भी आप सीख नहीं पाते। और मे भी आपको अभी अगर कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो मे भी आपको अभी लैपे की ज़रूरत भी नहीं है, या आपको कोई पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत है। यूट्यूब में इतने सारे अवेलेबल है, उससे आप सीख सकते थे।
सो दैट्स वाई। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ओवर थिंक करने लगते हैं ना, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम दिखने लग जाते हैं, और जो कि प्रॉब्लम एक्चुअल में वो सब प्रॉब्लम होते नहीं है। और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो मुझे पता है कि यार मैं जो सोच रहा था वो तो सच, वो तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसमें प्रॉब्लम तो कुछ और एग्जिस्ट करता है। सो बेटर है कि आप ओवर थिंक मत करो, बस सोचो आपको क्या करना है और स्टार्ट करो। फोर्थ थिंग इज हेयर, किसी को इम्प्रेस करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, वो आपको लाइफ टाइम तक रिटर्न देगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना टाइम किसी को इम्प्रेस करने में वेस्ट करते हो, डैट मीन्स अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा चेंज करोगे, ठीक है। मे बी आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किए तो वो आपको 1-2 मंथ तक रिटर्न दे सकता है, या आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा, बट आपको वो लाइफ टाइम तक रिजल्ट नहीं दे सकता जो आपने दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को चेंज किया। अगर अपने आप को अगर इम्प्रूव करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हो खुद पे, तो आपको लाइफ टाइम तक रिटर्न देगा। जैसे कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अगर अनदर लैंग्वेज सीखा, एक कोडिंग लैंग्वेज सीखा, आपने सीखा कि कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको लाइफ टाइम तक रिटर्न देगी, आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगी, आपको हेल्प करेगी। दूसरा, लाइफ टाइम तक हेल्प करेगी ये, एंड ये तीसरा। चौथा टिप्स यहाँ पे ये है कि आप ना जिस चीज़ पे फोकस करते हो वो चीज़ एक्सपैंड करती है। जैसे कि आप अपने हेल्थ पे फोकस करोगे ना, तो आपका हेल्थ बेटर होगा। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे, उसके ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम के सब बारे में सोचोगे, तो आपको उस चीज़ में बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगी, कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखेगी। तो इसीलिए बोला जाता है ना, आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे आप वैसा ही बनोगे, वैसा ही करोगे। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम अपने पढ़ाई पर जब ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारा पढ़ाई अच्छा हो जाता है, हम जब पढ़ाई पे फोकस करते हैं, और पढ़ाई में जब जैसे कि आप सबसे केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करते हो, आपका केमिस्ट्री बेटर होता है। इसी तरह जब आप रिलेशनशिप में फोकस करते हो, मम्मा पापा के साथ, भाई बहन के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हो, अच्छा रिलेशन बनता है। जब आप रिलेशनशिप पे फोकस करोगे, मे बी उस टाइम आपका अनदर हेल्थ हो गया, या आपका रीडिंग हैबिट हो गया, वो थोड़ा आपका डाउनफॉल जाएगा, बट उस समय आपका, क्योंकि आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपने पढ़ाई पर, अपने हेल्थ पे, आप अभी रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो। तो इसलिए अगर आपको लाइफ में जो चीज़ करना, उस चीज़ पे अगर फोकस करोगे तो एक्सपैंड करेगा, वो बढ़ेगा। इसीलिए उस चीज़ पे फोकस करो, आप जो करना चाहते हो वो चीज़ें एक्सपैंड करती जिस पे आप फोकस करते हो। हियर इज अ 6th मेथड, जो छठा मेथड है यहाँ पे है, ये है कि आप ना एक अनदर लैंग्वेज सीखो। हम जनरली हमें एक अपना होम टाउन लैंग्वेज आता है, और होम टाउन लैंग्वेज आता है, हमें हिंदी आता है। हिंदी तो बेसिकली सबको आता है, और इंग्लिश रेयरली नहीं बोल सकते, बट इंग्लिश भी बहुत लोगों को आता है। बट और भी आपने जितने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पीपल या स्पीकर को देखे होगे, या जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों को अगर आपने देखा होगा, तो उन लोगों को 2-3 लैंग्वेज आते होंगे, फ्रेंच आता होगा, इटाली आता होगा, मे बी ऐसे आते हैं। तो उन लोगों की क्या ज़रूरत है कि वो अनदर लैंग्वेज सीखे, वो तो इंग्लिश में भी हर जगह कम्युनिकेट करके अपना काम कर सकते थे। इसका ये बेनिफिट होता है ना कि जब हम अनदर लैंग्वेज सीखते हैं, तो जब आप अनदर लैंग्वेज सीखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पेन को हिंदी में कलम बोलते हैं, इंग्लिश में पेन बोलते हैं, संस्कृत में कुछ बोलते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेन को अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो, मतलब अलग अलग भाषा में पेन को कैसे बोल सकते हो, ये नहीं सीखते हो। आप ये सीखते हो कि एक चीज़ के बारे में आप कितने तरीके से सोच सकते हो और कितने तरीके से कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखने का। यहाँ पे 8वां मेथड ये है कि 7 टिप्स ये है कि आप अपने लाइफ में एक अप्रोच रखो ऐसा कि लर्न फास्ट एंड फेल फास्ट। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप चीज़ें को जल्दी जल्दी सीखने का ट्राई करो, उसको एग्जीक्यूट करो। आप जल्दी जल्दी फेल होगे तो आपको जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करो, जल्दी फेल हो सक्सेस हो, मैटर कि आप कैसे उसको अप्लाई करते हो। मेरा पॉइंट था कि लर्न फर्स्ट फेल फर्स्ट, ठीक है। लर्न फास्ट फेल फास्ट, ये कहने का मतलब ये हुआ ना कि आप जब
सारे चीज़ें जल्दी जल्दी सीखते हो, उसको करते जाते हो, तो आपको ये बेनिफिट होगा ना कि आपको बार बार सोचना नहीं होगा कि फ्यूचर में करने की ये चीज़ सही होगा कि नहीं। जैसे कि आपको फ्यूचर में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना, तो बिजनेस स्टार्ट करना था, बट अगर आपने पहले ही आप अर्ली 20 में आपने कुछ कर रखा होगा बिजनेस से रिलेटेड, आप फेल हो गए, तो आपको तो पता होगा ना कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते जो मैं उस टाइम में फेल हुआ था, उस पॉइंट को अभी अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेटर से कर पाओगे, ज़्यादा बेटर से आप सीख पाओगे। और अगर आप पहले ही चीज़ों को सीख के अप्लाई करते हो चुके होगे, फेल हो चुके होगे, तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा फ्यूचर में अच्छे से सक्सेस होने से। और यही चीज़ें आपको एक एवरेज पीपल से आपको अमेजिंग पर्सन बनाने में हेल्प करेंगी। अगर आप यहाँ पे 8वां मेथड ये है कि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है, जैसे कि आपको लाइफ में एक एस्ट्रोनॉट्स बनना है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एस्ट्रोनॉट्स बनना है, तो आपको एस्ट्रोनॉट्स बनना है तो सारी चीज़ें आप जो खुद आप कभी कभी किसी का ऐसा माइंडसेट होता है ना कि नहीं मैं सारी चीज़ें खुद से सीखूंगा, खुद से करूँगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। बट ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता, कभी कभी स्मार्टर थिंकिंग भी हमें लाना होगा, क्योंकि आप जो करना चाहते हो, अब दुनिया में एस्ट्रोनॉट से आप कुछ भी ले लो, एनीथिंग, आप कुछ भी इमेजिन कर लो कि आप कुछ बनना चाहते हो, ठीक है। आपका जो थॉट है, वो आप जो बनना चाहते हो, वो दुनिया में कोई ना कोई पहले बन रखा होगा, पहले ना किसी ने कर रखा होगा, उसके बारे में बुक लिख रखा होगा, वीडियो बना रखा होगा, ब्लॉग लिख रखा होगा। तो आपको करना ये है ना कि आपको हर बारी उस चीज़ में जा रहे हो तो उसके हर बारी जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको बार बार आपको ही सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो प्रोसेस से जो लोग पहले कर चुके वो भी तो सेम प्रॉब्लम से गए होंगे, उन्होंने भी तो सेम प्रॉब्लम ये फेस किया होगा, तो उन्होंने भी उसे सॉल्व करने के लिए कुछ किया होगा। तो आप क्यों अपना उस चीज़ को सॉल्व करने में, अगर आप खुद से करोगे तो 2 आवर्स लगेगा, बट अगर आप दूसरे के थ्रू जो वो लोग कर चुके हो उनसे सीख के करोगे तो आप 1 आवर में कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा माइंडसेट रखते हो कि नहीं मैं थोड़ा स्मार्ट पीपल बनना चाहता हूँ, मैं दूसरे की गलतियों से सीखो, मेरे कहने का मतलब ना दूसरे की गलतियों से सीखो। अगर हर बार आप खुद ही गलती करके सीखते रहो जाओगे ना, तो हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि आप बहुत चीज़ कर सकते हो। अगर अपने लाइफ में करोगे तो आप दूसरे की गलतियों से भी सीखना स्टार्ट करो। और यहाँ पे एक जो 10 टिप्स है वो ये है, 10 टिप्स जो मैं बताने वाली वो भी बहुत अमेजिंग है। हमने बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि आप जिन 5 लोगों के साथ हैंग आउट करते हो हमारा फ्यूचर वैसा होता है, ऐसा। और ये बहुत हद तक ट्रू भी है, बहुत सही भी है। तो क्योंकि अभी का जो एरा है वो हम लोग अपना ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे अपने फ़ोन के साथ रहते हैं। हम जितना लोगों से फिजिकली कनेक्ट नहीं रहते उतना हम सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। तो आजकल ये जो थॉट था ना कि हम जिन 5 लोगों के साथ अपना टाइम बिताते हैं हम वैसे बनते हैं, वो अभी थोड़ा इस सोशल मीडिया के एरा में थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हमें ये अफेक्ट करता है कि हम किन लोगों को हम सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, किन लोगों से हम किन लोगों के साथ चैट करते हैं, किन की स्टोरी हम देखते हैं हम ट्विटर पे, किन्हें ट्वीट करते हैं, किन का ट्वीट्स पढ़ते हैं, हम किसे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, किन्हें एफबी पे हम फॉलो करते हैं, उसके जैसा हमारा माइंडसेट बनता है। इसीलिए आप अवेयर रहो कि आप सोशल मीडिया पे किसका स्टोरी देख रहे हो, किसका पोस्ट पढ़ रहे हो, किसका ब्लॉग पढ़ रहे हो, किसका स्टोरी आप चेक कर रहे हो, किसके थॉट्स पढ़ रहे हो, वैसे हमारे थॉट्स बढ़ते हैं। इसलिए अपना जब भी सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट देखते हो तो अवेयर रहो कि आप किस तरह का कंटेंट देखते हो। आप जिस तरह का कंटेंट देखोगे हमारा माइंड उस तरह का बनता है। अब बोलोगे ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, क्योंकि हमारा ना हमें लगता है कि वो हमें अफेक्ट नहीं करता, बट वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमें पता नहीं होता, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टोर होते रहता है और हम उसी तरह एक्ट करते रहते हैं। थैंक यू गाइज, यही था आज का 10 मेथड जो हमें एक एवरेज पीपल से अमेजिंग पर्सन बनाने में हमें हेल्प करते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।